नागार्जुन की एक महत्वपूर्ण कविता है, बादल को घिरते देखा है, जो प्रकृति से संबंधित है। हम इस कविता को देखेंगे कि आखिर बाबा नागार्जुन एक तरफ जन शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो दूसरी तरफ प्रकृति से जुड़ी रचना में तत्सम शब्दावली का भी, और तत्सम शब्दावली को, भाव को, भाषा को, अपने आँखों देखी को, अपने अनुभव संपन्नता को किस प्रकार उकेरते हैं नागार्जुन, इस कविता में महसूस किया जा सकता है। प्रारंभ होती है कविता, अमल धवल गिरि के शिखरों पर, निर्मल श्वेत पर्वत के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे, उसके शीतल तुहिन कणों को मानस सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला रुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो स्मरणीय है कि देखा है शब्द की पुनरावृत्ति, कबीर भी कह रहे थे देखा है, आँखों देखी पर विश्वास कबीर भी करते हैं, कहते हैं कि मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उलझाई रे। बाबा नागार्जुन भी उस आँखों देखी की ही प्रतिभा के साथ हैं, आँखों देखी को ही विश्वास में रखते हैं। और देखिए कैसे रखते हैं, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गया कुबेर जो समृद्धि का प्रतीक है, कहाँ गई उसकी वह अलका, अलकापुरी देव निवास कहाँ गई, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। शत शत निर्झर निर्झर निकल मुखरे देवदारू कानन में, शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, कमल की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में कानों में कुबले लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी से रजत रचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्राक्षासव पूरित रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा ऋण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर, पवित्र निर्मल पर्वत के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। तो ये बादल को घिरते देखा है जो कविता है वह प्रकृति से जुड़ी हुई कविता है। नागार्जुन की जो वास्तविक पहचान है वह प्रकृति के साथ साथ सामाजिक आर्थिक धार्मिक जो विसंगतियां हैं, जो भाषाई विसंगतियां हैं, जो राजनीतिक विसंगतियां हैं, उसका विरोध, उस पर कटाक्ष, और यह विरोध अचेत और सचेत दोनों रूपों से। तो बाबा नागार्जुन स्मरणीय है। 1911 में इनका जन्म हुआ, 1998 में इनका निधन हुआ।
आपके जो नाम है वो यात्री है। और वैद्यनाथ मिश्र है, उनके पुत्र ने कभी कहा था कि वैद्यनाथ मिश्र तो कोई भी हो सकता है, वैद्यनाथ मिश्र तो कोई भी हो सकता है, नागार्जुन होना कठिन है। और यह वाक्य, यह अनुभव और यह निष्कर्ष निश्चित रूप से स्मरणीय है कि बाबा नागार्जुन कोई भी नहीं हो सकता। बाबा नागार्जुन होना एक कठिन चुनौती है, वैद्यनाथ मिश्र तो कोई भी हो ही सकता है। धन्यवाद।